अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम जुनैद है और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल के ज़रिए आपको मुख्तलिफ़ प्लांट्स की ग्रोथ के हवाले से इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि मनी प्लांट को कटिंग्स के ज़रिए कैसे उगाया जा सकता है। तो मनी प्लांट के हवाले से ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और इसके हवाले से चंद एक बस चीज़ों को जहन में रखना होता है तो ये इजीली ग्रो हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी चंद रोज़ कबल मैंने इसको कुछ कटिंग्स थी और ये कटिंग्स जो हैं ये तकरीबन अंदाज़न 15 से 20 साल पहले से एक प्लांट था हमारे पास। व्हेन आई वाज लिविंग इन इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद में रहता था, तो वहाँ से ये हम अपने साथ लेकर आए थे 97-98 के दौर में, 1998 में। तो उस वक्त से इसकी कटिंग्स हम लोग लगा रहे हैं और ये कटिंग्स टाइम टू टाइम हम लोग शिफ्ट करते रहे पॉट्स में और उस वक्त से ये प्लांट अभी तक चल रहा है। तो ये मैंने कोई हार्डली 15-20 दिन पहले ये कटिंग्स लगाई थी और ये कटिंग्स अब जो हैं ग्रो करने लग गई हैं। तो इसका बहुत आसान तरीका है, छोटी छोटी कटिंग्स तकरीबन 4 से 5 इंच की कटिंग्स छोटे छोटे पॉट्स में इस तरह मैंने लगाई थी और इनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा जा रहा है। 10-15 दिन हो गए हैं इसको। और सॉइल जो मैंने इसमें यूज़ की थी वो 50% सैंड थी और 50% बालू मिट्टी थी और थोड़ी सी इसमें मैंने, आप देख सकते हैं कि ये काउ डंक मैंने इसमें यूज़ की थी फर्टिलाइज़र के तौर पे। और अभी आप देखें तो इसमें शूटिंग्स वगैरह स्टार्ट हो गई हैं और काफ़ी अच्छे से ये स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है, शूटिंग्स निकलना शुरू हो गई हैं। और इधर भी 1-2 कटिंग्स के अंदर ये शूटिंग्स नज़र आ रही हैं जो कि अब ग्रो होना शुरू हो गया है आहिस्ता आहिस्ता प्लांट। तो इसके अलावा सिर्फ आप इसको मिट्टी में ही नहीं उगा सकते, आप इसको चाहे तो पानी की बोतल में भी लगाते हैं, जैसे नॉर्मली लोग अपने घरों में लगाते हैं इसको पानी की बोतल में, और वहाँ भी ये काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। वाटर बॉटल में भी इसकी कटिंग्स जैसे सॉइल में आप लगाते हैं उसी तरह वाटर बॉटल में इसको कटिंग्स को डिप कर दें और जो इसकी जो एरियल रूट होती है वो पानी में डिप रहनी चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो है वो रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और ऊपर से स्प्राउटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। अब आते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की तरफ। तो मुख्तलिफ साइंटिफिक रिसर्चेस के मुताबिक इस प्लांट के बारे में कुछ जो हैं वो रिसर्चेस ये कहती हैं कि ये बेसिकली जो है ये प्लांट इंडोर प्लांट है और इस प्लांट को इसकी फॉलिएज और रैपिड ग्रोथ की वजह से इंडोर यूज़ किया जाता है। और दूसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल प्लांट है इंडोर रखने के लिए, क्योंकि इंडोर रखने से ये एज अ एयर प्योरीफायर के तौर पे काम करता है और घर के अंदर मौजूद फर्नीचर, मुख्तलिफ क्लीनिंग आइटम्स की स्मेल और उनके जो केमिकल्स होते हैं सिंथेटिक केमिकल्स, उनको कमरे की हवा में से साफ करता है और एज अ क्लीनिंग प्लांट भी कह सकते हैं कि एयर प्योरीफायर के तौर पे यूज़ होता है। इस प्लांट के अदर बेनिफिट्स में जो है एक ये इसको कहा जाता है कि ये होम एनर्जाइज़र है और होम एनर्जाइज़र के तौर पे कमरों में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखता है और बहुत अच्छी ऑक्सीजन लेवल प्रोवाइड करता है। इसके अलावा रूम में रखने के पर ये प्लांट जो है वो बहुत से लोगों को स्लीपिंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं, बेख्वाबी, उसको भी ख़त्म करता है और नींद को प्रॉपर करता है। एक चाइनीज़ मिथ भी इसके हवाले से मशहूर है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। वो ये है कि अगर इस प्लांट को घर में रखा जाए तो ये दौलत को खींचता है और आपके घर में पैसे की रेल पेल हो जाती है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले मिनरल्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन माइंड को बहुत जो है उनके लिए हेल्दी होते हैं। लिहाजा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस प्लांट को ज़रूर अपने घर में रखें, सिर्फ मिथ को देखते हुए ना रखें। इसके अलावा भी ये बहुत से इसके साइंटिफिक जो हैं वो बेनिफिट्स हैं, लिहाजा इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में और अपने रूम में ज़रूर रखिए। ये बहुत बेनिफिशियल प्लांट है, बहुत हेल्दी प्लांट है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।
किसी भी किस्म के कमेंट्स के लिए आई एम ओपन टू यू। आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, अपनी राय से मुझे आगाह कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपके जहन में कोई सवाल हो तो प्लीज़ डू आस्क मी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।